ओम नमः सिद्धेभ्यः। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, विशेषज्ञ महोदय एवं सभी श्रोताओं को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। प्रवर्तमान गोष्ठी वीतरागता सर्वज्ञता हितोपदेशता, इसमें मेरा मूल विषय दिया गया है दिव्य ध्वनि का आगम वर्णित स्वरूप। सर्वप्रथम हम थोड़ा दिव्य ध्वनि को जानने का प्रयास करते हैं कि दिव्य ध्वनि वास्तव में है क्या। 8 प्रातिहार्यों में से अंतिम प्रातिहार्य का नाम है दिव्य ध्वनि। वास्तव में तीर्थंकर की दिव्य वाणी को ही दिव्य ध्वनि कहते हैं। ये वाणी बिना इच्छा के भव्य जीवों के पुण्य उदय से खिलती है, जो कि अनेक बीज पद रूप होती है, जिनमें से एक ओम भी एक बीज पद है। यह वाणी 18 महाभाषा और 700 लघु भाषाओं में खिलती है। थोड़ा संक्षेप में मैंने यहाँ पे दिव्य ध्वनि का परिचय दिया, क्योंकि प्रकृति में जो मेरा विषय है वो ये है कि दिव्य ध्वनि मुख से या सर्वांग से। विषय को प्रारंभ करने से पहले हम ये समझते हैं कि इस विषय की आवश्यकता क्या है, कि मुख से या सर्वांग से। क्या ये विषय प्रयोजन भूत है या अप्रयोजन भूत है? वास्तव में तो देखा जाए ये विषय अप्रयोजन भूत है, क्योंकि सम्यक दर्शन, सात तत्व, देव शास्त्र, गुरु के सच्चे श्रद्धांत से इनका किसी भी प्रकार का संबंध नहीं है। चाहे दिव्य ध्वनि मुख से खेरे चाहे सर्वांग से खेरे, हमें तो दिव्य ध्वनि मिल रही है। परंतु 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 इसे अप्रयोजन भूत कहकर छोड़ देना यह भी ठीक नहीं है, क्योंकि अगर हम सच्चा अर्थ पता होते हुए भी अगर हम विपरीत अर्थ को ग्रहण करते हैं तो वहीं से मिथ्यात्व का दोष लगना प्रारंभ हो जाता है। और उस मिथ्यात्व के दोष से बचने के लिए यह विषय समझना बहुत जरूरी है कि दिव्य ध्वनि मुख से या सर्वांग से। चलिए प्रारंभ करते हैं। लोक प्रचलित कथन तो यही है कि दिव्य ध्वनि सर्वांग से खिलती है, परंतु जब जब हम आगम का आलोड़न करते हैं तो पता लगता है कि दिव्य ध्वनि तो मुख से होती है, सर्वांग से नहीं। बहुत सारे हम आगम प्रमाण देख सकते हैं। जैसे तिल्लोय पंडिती ग्रंथ में लिखा कि भव्य जनों को आनंद के प्रसार का उत्पादक और जिन भगवान के मुख रूपी कमल से निर्गत यह त्रिलोक प्रज्ञप्ति नामक ग्रंथ कहता हूं। यहाँ पे शब्द पे ध्यान दीजिए, मुख रूपी कमल। आगे राजवार्तिककार कहते हैं कि सकल ज्ञानावरण के क्षय से उत्पन्न अतीन्द्रिय केवल ज्ञान जिह्वा इंद्रिय के आश्रय मात्र से वक्तृत्व रूप परिणमित होकर सकल शुद्ध विषयक अर्थों के उपदेश करता है। ऐसे ही धवला पुस्तक 3 के अंदर कहा कि असत्य बोलने के कारणों से रहित जिनेन्द्र देव के मुख कमल से निकले हुए ये वचन, इसलिए इन्हें अप्रमाण नहीं माना जा सकता। ऐसे अनेक ग्रंथ हैं। धवला पुस्तक 5 के अंदर भी इस प्रकार की बात आई, धवला पुस्तक 6, धवला पुस्तक 7, महापुराण, हरिवंश पुराण इत्यादि, गोमट सार ग्रंथ, ज्ञानार्णव इत्यादि अनेक ऐसे ग्रंथ आए जहां पे उन्होंने कहा कि दिव्य ध्वनि मुख से होती है। यहाँ तक जो सर्वश्रेष्ठ आचार्य हैं, कुंद कुंद आचार्य, उनके ग्रंथों में भी इस प्रकार मिला कि दिव्य ध्वनि मुख से होती है। जैसे कि हम देख सकते हैं नियम सार की गाथा 8, जहाँ पे उन्होंने स्पष्ट कहा कि उनके मुख से निकली हुई वाणी जो कि पूर्वा पर दोष रहित और शुद्ध है, उसे आगम था। साथ साथ पंचास्तिकाय जैसे ग्रंथ में कहा कि श्रमण के मुख से निकले हुए अर्थ में चतुर्गति में का निवारण करने वाले निर्वाण सहित इस समय को सिरसा प्रणाम कर कर मैं इसे कहूंगा, अर्थात पंचास्तिकाय संग्रह ग्रंथ को कहूंगा। इसलिए आप लोग ध्यान से सुनो। नाम मात्र केवल आचार्यों ने, साथ साथ में जितने भी प्राचीन कवि हुए हैं, जिन्होंने भी स्तुतियां लिखी हैं, पूजने लिखी हैं, उन सब ने यही कहा कि दिव्य ध्वनि तो मुख से होती है। जैसे कि पंडित बनारसी दास जी ने कहा कि मुख ओमकार ध्वनि सुनी अर्थ गणधर विचारे, रचि आगम उपदेशे भविक जीव संशय निर्वारे। साथ साथ में पंडित जयचंद जी छाबड़ा ने सूत्र पाहु टीका में कहा कि जिनवर की ध्वनि मेघ ध्वनि सम मुखते गरजे। ऐसे ही भगवत दास जी ने भी इस प्रकार की बात कही। पंडित दौलत राम जी ने भी एक भजन लिखा जिसको हम अक्सर याद करते हैं कि नित पीजो दी धारी वीर मुखार विंदते प्रगति जन्म जरा भय टारी। इधर शब्द दिया वीर मुखार अर्थात मुख से। ऐसे ही पंडित संत लाल जी ने भी इस प्रकार की बात कही है कि दिव्य ध्वनि मुख से होती है। अब हम लोगों को लग रहा होगा कि हाँ दिव्य ध्वनि तो मुख से होती है, सर्वांग से तो होती ही नहीं होगी। लेकिन रुकिए रुकिए, यहाँ पे हमारा मन में प्रश्न हो सकता है कि जनागम में तो ऐसा कहा है कि जो ये वाणी है, जो दिव्य वाणी है, वो कंठ, तालु, ओष्ठ आदि के बिना ही खिलती है। तो ये दिव्य ध्वनि जब ना दंत हिल रहे हैं, ना ओष्ठ हिल रही हैं, ना कुछ हो रहा है, तो फिर ये सर्वांग से खिलती होगी।
मुख से नहीं खिरती होगी। इसके लिए अनेक प्रमाण हम दे सकते हैं, जैसे कि तिल्लोई पंडित ग्रंथ में दिया, परंतु उसका एक ही उत्तर है कि जो हमें मिलता है महापुराण से, जहां पे महापुराणकार ने लिखा, दो विरोधी बातों को एक साथ ही लिख दिया। वास्तव में विरोधी बात नहीं है, विरोध लगता है, विरोध प्रतीत होता है, उनमें विरोध नहीं है। क्या बात लिखी? उन्होंने लिखा कि भगवान के मुख से जो वाणी निकल रही है वह बड़ा ही आश्चर्य करने वाली है। कैसा आश्चर्य करने वाली है? तो कह रहे हैं जिस समय वो वाणी मुख से निकल रही है, उसके निकलते समय ना तो तालु, कंठ, ओष्ठ आदि अवयव हिलते हैं, ना ही दांतों की किरणें प्रकट होती हैं। मतलब दो बातें उन्होंने एक साथ कह दी। एक ही श्लोक में आचार्य देव ने दो बात कह दी, और यहाँ पे ऐसा कोई संकेत नहीं दिया गया कि दिव्य ध्वनि सर्वांग से होती है, परंतु दिव्य ध्वनि सर्वांग से खिलती है ऐसा स्पष्ट उल्लेख तो किसी भी आचार्य परंपरा में हमें नहीं मिलता। लेकिन 15वीं शताब्दी के एक विद्वान, अब थोड़ा विषय बदल रहा है, दिव्य ध्वनि अभी तक मुख से थी, अब सर्वांग के प्रमाण देखिए। 15वीं शताब्दी के एक विद्वान है पंडित मेधावी जी, उन्होंने एक ग्रंथ है उनका धर्म संग्रह श्रावकाचार, जहां पे उन्होंने उल्लेख किया कि दिव्य ध्वनि सर्वांग से होती है। उसके बाद जितनी भी थोड़ी परंपरा चली उसके अंदर लिखा गया कि दिव्य ध्वनि सर्वांग से होती है, दिव्य ध्वनि सर्वांग से होती है। कुछ लोग प्रमाण प्रस्तुत करते हैं कि पंडित टोडरमल जी ने भी एक पंक्ति लिखी कि शरीर रूप पुद्गल परमाणु दिव्य ध्वनि रूप, ऐसे एक पंक्ति, आघाती कर्म संबंधी एक पंक्ति। उसके अंदर लोग कहते हैं कि ये भी पंडित टोडरमल जी भी पंडित मेधावी जी से थोड़े प्रभावित थे, तो उन्होंने भी ऐसे ही कहा कि दिव्य ध्वनि सर्वांग से होती है। लेकिन हमने अभी अपेक्षित विस्तार से देखा कि दिव्य ध्वनि मुख से होती है, सर्वांग से होती है। देखिए प्रमाण हमने बहुत सारे देखे, लेकिन मैं आपके सामने यहाँ पे चार निष्कर्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। एक निष्कर्ष नहीं है, चार निष्कर्ष। देखिए सबसे पहला निष्कर्ष ये हो सकता है कि दिव्य ध्वनि मुख से होती है, सर्वांग से नहीं होती। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो उसके पास हमारे पास तर्क है। क्यों? क्योंकि बहुधा आगम प्रमाण, और वो भी आचार्यों के प्रमाण, ऐसा कहते हैं कि दिव्य ध्वनि मुख से होती है। दूसरा कि पहली शताब्दी से लेकर 20वीं शताब्दी तक जितने भी विद्वान हुए हैं और जितने भी कवि हुए हैं, जितने भी स्तुतिकार हुए हैं, किसी के भी मत में दो मत नहीं मिलते हैं। कोई भी ऐसा नहीं कहता कि सर्वांग या मुख, अधिकतर सभी ने यही कहा कि दिव्य ध्वनि मुख से होती है। ये हुआ पहला निष्कर्ष, क्योंकि एक तरफ आचार्य परंपरा है और एक तरफ विद्वानों की परंपरा है, जहाँ पे विद्वानों ने कहा कि सर्वांग से होती है। दूसरा हम निष्कर्ष इस प्रकार निकाल सकते हैं कि दिव्य ध्वनि सर्वांग से होती है, मुख से नहीं होती। इसको इसको कहने के पीछे भी अनेक तर्क है हमारे पास। जैसे दिव्य ध्वनि सर्वांग से होती है ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि तालु, कंठ, ओष्ठ आदि नहीं हिलते हैं, ये पहला तर्क हो सकता है। दूसरा तर्क इस प्रकार हो सकता है कि मुख से खिरना तो एक अलंकारिक वर्णन है, क्योंकि प्रथमा नियोग जैसे ग्रंथों में तो अलंकार का प्रयोग करते हैं, अतिशय युक्ति अलंकार का प्रयोग करते हैं। हो सकता है अलंकार में कहा हो, लेकिन वास्तव में तो सर्वांग से ही खिरती है। एक तर्क ये हो सकता है। तीसरा तर्क हम ये प्रस्तुत कर सकते हैं कि हम सब सामान्य जन मुंह से ही बोलते हैं, सब लोग मुंह से बोलते हैं, कोई कान से नहीं बोलता, कोई शरीर से नहीं बोलता, सामान्य जन मुख से बोलते हैं। इसलिए जितने भी आचार्य परंपरा है, सबने यही लिखा कि भगवान भी, तीर्थंकर परमात्मा भी अपने मुख कमल से बोल रहे हैं। वास्तव में कहने का तरीका है, कीर्ति तो सर्वांग से ही होगी। एक ये बात। चौथा तर्क हम इसमें ये प्रस्तुत कर सकते हैं कि वास्तव में सर्वांग, जब हम बोलते हैं कि दिव्य ध्वनि सर्वांग से खिरती है, तो उसमें दिव्यता आती है। क्यों? क्योंकि मुख से तो सब बोल लेते हैं, जो सर्वांग से बोले वास्तव में दिव्यता तो ये है। और साथ साथ में दंत, ओष्ठ आदि नहीं हिले, ये और दिव्यता है, और सर्वांग से खेले तो ये भी एक दिव्यता कही जा सकती है। तो ये हुआ दूसरा निष्कर्ष कि दिव्य ध्वनि सर्वांग से होती है, मुख से नहीं होती। तीसरा निष्कर्ष हम मिलाप चंद जी कटारिया जी के अनुसार देख सकते हैं। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि दिव्य ध्वनि का वर्णन करते हुए हमारे पास दो चीजें मिलती हैं, दो प्रमाण। एक मिलता है मुख का प्रमाण, और एक मिलता है हमें सर्वांग का प्रमाण। एक तरीके से उनमें समन्वय बिठाते हुए हम कह सकते हैं कि जो ध्वनि होती है वो पैदा तो शरीर से होती है, लेकिन मुख के मार्ग से निकलती है। मैं फिर से इस बात को दोहराता हूं। उन्होंने क्या निष्कर्ष दिया कि जो ध्वनि होती है वो पैदा तो शरीर से होती है और निकलती मुख मार्ग से। इसमें भी अनेक अनेक आपत्तियां हो सकती हैं कि जो शरीर होते हैं वो तो आहार वर्गणाएं हैं, आहार वर्गना भाषा वर्गना रूप कैसे परिणमित होगा, परिणमित हो भी जाए तो कैसे निकलेगी। अनेक अनेक प्रश्न इसमें भी उपस्थित हो सकते हैं, लेकिन तीसरा निष्कर्ष समन्वय रूप में हम इस प्रकार बिठा सकते हैं। चौथा निष्कर्ष में ऐसा हम देख सकते हैं
कि तीर्थंकर देव की दिव्य ध्वनि मुख से खिरने पर भी सर्वांग से खिरी हुई कही जाती है। सिंपल सी बात, कीर्ति तो मुख से है लेकिन सर्वांग से कही जाती है। इस प्रकार हम चार निष्कर्ष के माध्यम से देख सकते हैं कि दिव्य ध्वनि मुख से खिरती है, ये दिव्य ध्वनि सर्वांग से खिरती है। अब मेरा आप सभी विद्वान श्रेष्ठी जनों से एक प्रश्न है, वहीं पे हम जहां से हमने शुरुआत की थी हम वहीं पे घूम के वापसी आ गए, हमें उत्तर नहीं मिला कि दिव्य ध्वनि सर्वांग से होती है या दिव्य ध्वनि मुख से होती है। तो मैं आप सभी पे छोड़ता हूँ और जितने भी श्रेष्ठी जन है वे सब हमें मार्गदर्शित करें कि इन चारों प्रमाणों में से हमें कौन सा प्रबल प्रमाण लगता है, या हम इन चारों को ही माने, या दिव्य ध्वनि चाहे मुख से खिरे चाहे सर्वांग से खिरे, वास्तव में हमारा प्रयोजन तो दिव्य ध्वनि से है जिससे हमारा कल्याण होता है। इस प्रकार मैं अपने विषय को समेटता हूँ। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। बहुत सुंदर, आपने सारे प्रमाण प्रस्तुत कर दिए हमको, पहली सेंचुरी से लेके अभी तक के सारे विद्वानों के। पर फिर भी 4 निष्कर्ष निकले हैं, एक निष्कर्ष नहीं निकल पाया है। आई थिंक एक अच्छी रिसर्च वही होती है जो कंप्लीट नहीं होती है, जिसमें चीजें रह जाती हैं। तो आगे स्कोप होना चाहिए, इस विषय में तो बहुत स्कोप लग रहा है मुझे।